एक ना बड़ा आप देखें कि यूथ के अंदर ना ये देखने में एक अपडेट हुई है कि आपको पता है कि इमरान खान ये 2011 के जलसे के बाद एक प्रॉपरली उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पकड़ी। हालांकि उससे पहले उनके पास कुछ नहीं था। सबसे बड़ा एक टर्नओवर जिसे कहते हैं लेकर आए, एक चेंज लेकर आए, चेंज ओवर हुआ वो हुआ इमरान खान के दौर में। फिर 2016 के अंदर जमात बनती है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, और फिर बाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बनती है। अब इस जमात के अंदर ये ऐसा क्या हो गया है कि हर बच्चा कहता है, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह। हर छोटे बच्चे की ज़ुबान पे ये नारा है। मैं आपसे यार ये भी पूछना चाहूँगा कि हम ये देखते हैं कि जलसों के अंदर लाखों की तादाद में आवाम आ जाती है, लेकिन पंजाब के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं रिसेंटली, आपने देखा कि तहरीक लब्बैक कहीं नज़र ही नहीं आई। वोट्स हम देख रहे थे कि पुराने वोटर जो थे, यानी जो पहले बंदे खड़े हुए थे, उनको 10-10 हज़ार वोट पड़ रहा है। अभी जो खड़े हुए किसी को 4,000 है, किसी को 5,000 है। पहले ये टॉप मुकाबले हो रहे थे, जैसे कराची के अंदर मुकाबला हुआ। बहुत उम्मीद थी कि लाहौर के अंदर भी बड़े टाकरे के मुकाबले। सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन करूँगा। हमारा जो जनरल इलेक्शन 2018 में वोट था, रिगार्डिंग अगर आप उसके साथ कंपैरिजन करें वोट्स ऑफ द बाई इलेक्शन ऑफ द 2022, तो हमारा 6% वोट्स जो हैं वोट बैंक इंक्रीज़ हुआ। दूसरा सर, हमने 15,000 अराउंड वोट्स हमारे शेखपुरा में थे, जबकि हमारे 11,000 वोट्स वहाँ पे 2018 में थे। 32,000 वोट्स हमारे सर भावल नगर में थे, जहाँ पे हमारे पहले 20,000 के अराउंड थे। उसके बाद सर एक और रीज़न कि आज तक सर 2018 से लेके या आप 16 से बेशक स्टार्ट कर लें, हमारी पार्टी को कभी भी 2 महीने से ज़्यादा वक्त ही नहीं मिला। कोई ना कोई ऐसा इवेंट आ जाता था, कोई ना कोई ऐसी गुस्ताखी हो जाती थी, कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती थी कि हमें धरनों के लिए, रैलियों के लिए निकलना पड़ता था। हम अपना स्ट्रक्चर ही सीधा नहीं कर पाते थे, हमारा तंजीमी स्ट्रक्चर ही नहीं था। हमें पता ही नहीं होता था कि हमने हमारे पास कौन से कॉम्पिटेंट एनफ कैंडिडेट्स हैं, हमने किन को लेके आना है। तो सर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हमें एक रीज़नेबल टाइम मिला है, और उस रीज़नेबल टाइम के बाद कायदे मिलते इस्लामिया ने, अब आप देखें कि जैसे हमारी नॉर्थ पंजाब की बॉडी बनी है, मुझे उसमें नायब नाज़िम आला पंजाब बनाया है, और इस तरह बड़े कॉम्पिटेंट एनफ लोगों को लेके आए। उस्मान मुज़फ़्फ़र नक्शबंदी साहब हैं, उनको नाज़िम आला साहब बनाया गया है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट आदमी हैं। ग़ुलाम अब्बास फैज़ी साहब हैं, उनको सरपरस्त आला बना दिया गया है। उसके बाद पीर इनायतुल हक शाह साहब हैं, उनको हमारा अमीर बना दिया गया है। बिलाल कादरी साहब हैं, हफ़ीज़ साहब हैं। उसके बाद हमारे कुर्बान अली चौधरी साहब खिदमत खल्क़ को देख रहे हैं। उसके बाद हमारे मुफ्ती आबिद साहब हैं, जो कि हमारे राब्ता तंजीम के हैं। तो सर बड़ा ज़बरदस्त किस्म की एक बड़े कॉम्पिटेंट लोगों की एक बॉडी आई है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमें एक रीज़नेबल टाइम मिला। और इस दफ़ा सर हम उसको स्क्रूटनाइज़ करेंगे और रीज़नेबल कैंडिडेट्स को हम जो है ना प्लेस करेंगे इंशाल्लाह। वो कैंडिडेट सर 4 महीने जो अभी तक, अब मेरी कायदे मोहतरम ने ड्यूटी लगाई है कि मैं अब 6 ज़िलों का दौरा करने जा रहा हूँ पंजाब के। उसके बाद बाकी 2 डिवीजन्स में भी मैं जा रहा हूँ। तो जो अभी फ़र्स्ट मेरी ड्यूटी लगी है वो ये है कि हमने तंजीमी ढांचा अपना उसको स्क्रूटनाइज़ करना है, और उसके बाद कैंडिडेट्स को स्क्रूटनाइज़